3.3 तक हमने किया था भाई। आज होगा एलिमिनेशन मेथड। वैसे तो उस दिन भी हुआ था। और एलिमिनेशन मेथड में वासु सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगाना है। x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है किसी ने 5 और x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है हमें सपोज करो 10। तो वासु ये हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। इक्वेशन नंबर है ये 1 और ये है 2। हाँ जी वासु बताओ। वो एडिंग से तो एलिमिनेट हो जाएगा। हम पूछ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। नहीं वाई को ख़त्म नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करना है। अब किस तरीके से होगा ये बताना है। अब विकर्ष भी दिखता नहीं है, अच्छा है। आप ख़त्म क्यों करोगे, ख़त्म तो करना ही नहीं है। क्यों करना है, वो सब्स्टिट्यूट करना है भाई, परसों बताया तो था। फिर किस किस को नहीं पता भाई, पता है? तुषार को नहीं पता। सब्स्टिट्यूशन मेथड। समर ये ऑफिस के ना पर्दे डाल दो और वो वाला गेट बंद कर दो पहले, वो वाला। अभी कर है कुछ अंदाजा कैसे होगा, कैसे होगा? सब्ट्रैक्ट क्यों करोगे, सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। अरे साइन तो चेंज पहले ही है, साइन चेंज करने की जरूरत क्या है वहाँ पे? आराम से, बिल्कुल आराम से। कल से ना पहले यहाँ का कर लिया कर। ना तुषार को पता होगा। क्या कृष्णा कुछ है अंदाजा? नहीं है। वासु को भी नहीं है। तो 4 बच्चे ऐसे इकट्ठे हो गए। हर्ष को है अंदाजा? क्या क्या करना चाहिए हमें? क्या ये तो रखे हैं। तो बिल्कुल सिंपल ही तो पूछ रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट करना है बस, कैसे करेंगे? यहाँ पे आरती को कुछ पता है? आरती को कैसे होगा? दोबारा। x की वैल्यू है कहाँ हमारे पास? निकाल लो। निकालने के लिए तो कह रहा हूँ। x की वैल्यू तो जब पुट करोगे ना, जब होगी, हो है कहाँ पे? तो निकालो ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। फाइंड आउट करो x की वैल्यू क्या है। यहाँ से क्या? चलो x प्लस वाई का वैल्यू है 5। आगे तनु इससे सिंपल कुछ हो सकता है? कुछ हो सकता है? हर बदतमीजी है। लक्ष्मी क्या करना चाहिए? और इसको क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाल लिया है तो हम यहाँ पे रख देंगे, सेकंड में रख देंगे।
x की जगह पे 5 माइनस वाई और माइनस वाई पहले ही है। ये हो गया। y को हम यहाँ पे रख देंगे -5/2, ढाई है, ढाई इधर आके प्लस बनेगा तो 7.5 हो जाएगा। x का वैल्यू 7.5 हो जाएगा। 7.5 को लिखना सीख लो। 7.5 होता है, 15/2 होता है, ठीक है। फाइनली ये आ जाएगा। अब ये है, देखो मैं बिल्कुल सीधे सीधे से वर्ड यूज़ करता हूँ, बैठ जाओ। ये है सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी, इसके अलावा कुछ मेरे पास में शब्द नहीं है। ये है सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी। इसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस तो थी नहीं कि मैंने कुछ इस तरीके का बीच से पूछ लिया कि नहीं बताओ इसमें फंसोगे। ये तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन, तो वर्ड अपने आप कहता है। आप किसी की जगह पे कुछ रखोगे तो उसका वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, और तो सीधा सीधा दिख तो रहा है। हर्ष, हैंडल तो मैं तुझे कर ही लूँगा, उस हिसाब से ना हो, बस प्यार से, आराम से, बिल्कुल। अब बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, इसका मतलब ये किया नहीं है फिर 3 दिन एक्सरसाइज है। मेरे यहाँ पे सेशन लेने के बाद में जितना मैं करवा दूंगा उतना करना है। वो मुझे भी बताया कि मुझे कितना करवाना है। नाजायज़ मैं भी नहीं दूंगा कि तुम्हें इतना सारा दे दिया कि हुआ ही नहीं। 3 एक्सरसाइज दी थी, उसमें परसों दी थी डेट के लिए, ठीक है। देनी होती तो मैं 3 की 3 एक साथ दे देता कि मुझे व्हाट्सएप करो रात को ही। मुझे पता है कि कितना होगा, और 1.5 एक्सरसाइज कम है। 10th के हिसाब से 10वीं का बोर्ड है, उसके हिसाब से 1.5 एक्सरसाइज कम है, जबकि हम प्लानिंग कुछ और ही करते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट बुक से करोगे तब भी तो 70 सवाल करोगे ना, तब तो करने पड़ेंगे फिर, और वो करने ही हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन्हीं एक्सरसाइज को आप कई बार करो, ताकि वो जब वहाँ पे करेंगे कम से कम एक बुक तो ख़त्म हो, उसके बाद में करेंगे उन्हें, वही कौन सा बच जाएंगे। अब ये हो नहीं रहे हैं, उनको और अपने ऊपर ले लें। डस्टर नहीं है भाई, है कहीं किसी क्लास में होगा, देखो। ले उसमें एक सेटअप लगाओ कुछ किसी तरीके से करके। एक्स्ट्रा क्लास में मेरा आज गला उखड़ गया बोलते बोलते। हाँ कुछ करो उसमें, वो बड़ा हॉल, उस एक्स्ट्रा क्लास से मैंने 9th और 10th को अलग कर दिया। उनके चक्कर में तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारे चक्कर में वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो कोलैप्स हो रहा है तुम्हारा और उनका सिलेबस। अगर मैं कंबाइन करना भी चाहूँ तो वो नहीं ले पाएंगे उसे, उनका तुम्हारे पे कंबाइन कर दो वो यूज़लेस है, ठीक है। इससे अच्छा है कि तुम्हारे 9th और 10th के लिए कुछ सेपरेट टाइमिंग रखी जाए और उनको शेड्यूल कर दिया है 6, 7, 8 को एक साथ, ठीक है। तो उससे क्लैश नहीं होगा फिर। तो वहाँ पे मेहनत बहुत लगेगी, और मेहनत जानी चाहिए, मेरी नहीं, सभी की, तुम लोगों की भी, हमारी भी, और हर उस व्यक्ति की जो करता है। एलिमिनेशन में हम एक वेरिएबल को समाप्त करेंगे। एक वेरिएबल को समाप्त करने का मतलब है उनको ऑपरेट करके 0 आ जाना, और 0 आ जाता है अपोजिट साइन में। अगर साइन अपोजिट हो तो 0 आता है, अगर उनके कोएफिशिएंट सेम है। और अगर साइन सेम कोएफिशिएंट अगर वो एक से ही साइन के हैं, यानी एक ही वैल्यू रखते हैं और एक से ही साइन के हैं, तो वो जुड़ जाएंगे, फिर उससे कोई फ़ायदा होने वाला है। उस स्थिति में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है।
सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और अगर साइन पहले ही उल्टे हैं तो उसी स्थिति में हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, बाकी उसमें कुछ चेंज नहीं होता। अब सभी को पता है कि ऐड करने से साइन पर कोई भी चेंज नहीं होता, जबकि सब्ट्रैक्ट करने से साइन हो जाता है अपोजिट। पहला सवाल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहला सवाल है वो, बाकी एक दो सवाल छोड़ूंगा और उसके बाद मैं सीधा चलूँगा फोर्थ पे, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मेरा हमेशा से तो यही रहा है, सभी का रहता है। अगर मैं यहाँ से x को एलिमिनेट करना चाहूँ तो मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो हम y को एलिमिनेट ना कर दें, ऐड करके हो जाएगा आराम से। y को एलिमिनेट करने के लिए इसका 1 बनना या इसका 3 बनना बहुत ज़रूरी है। इसका 1 बनना कठिन पड़ेगा, इसलिए इसको हम 3 बनाएंगे। 3 बनाने का कार्यक्रम इस तरीके से होगा, y का जो कोएफिशिएंट है 1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और इसका जो कोएफिशिएंट है 3 उससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और वो लिखेंगे बाकायदा, उसे लिखेंगे। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 वही देगा जो ये है, लेकिन वहाँ पे 3 को लिखने की ज़रूरत है। अगर यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होती फिर दोनों को ही लिखने की ज़रूरत हमें पड़ती। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 वी गेट, कुछ ऐसा मिलता है कि 3x प्लस 3y, ये हो जाएगा नंबर 3। इसका और इसका साइन अपोजिट है, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। प्लस करना है, प्लस इनके साइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता, और ये हैं एक ही कोएफिशिएंट के लाइक टर्म है और ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 5x फ्रैक्शन में आएगा क्या, 19/5। इसको हम और भी ज़्यादा तरीके से लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो x का वैल्यू है, हालांकि इसे डालेंगे नहीं, वहाँ पे डालेंगे इसे ही, क्योंकि करना तो हमें वही पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही। तो x का वैल्यू ये आ गया, इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में डाल दिया, ठीक है। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 19/5 इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रख रहे हैं, तो x का वैल्यू है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, ठीक है। 5 चाहिए, 5 लेना है, तो क्या ऐसा हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है तो। 25 को हम ऐसे, 5 को ऐसे लिखा जा सकता है। कन्फ्यूज़न हुआ तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, मैंने तो सिर्फ 5 को ये रखा और 25/5 रख दिया, वैल्यू तो 5 ही दे रहा है, तो ये आराम से 6/5, यानी 1 कोशेंट 1/, इस तरीके से, ठीक है। वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, 5 आ रहा है यहाँ पे, जोड़ के 19/5 को और 6/5 को जोड़ोगे तो 25/5 आएगा। 25/5 का मतलब 5। तो ये तो सही तुम्हारा सवाल नंबर 1। अब इसको भी 2 दिन को बाद में भूल जाओ तो गलतियाँ किसकी हैं बताओ। सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना हल्का है, वहाँ से उठा के बस वैल्यू पुट करना है, 2 बार वैल्यू पुट होगा आपका हो जाएगा काम। और एलिमिनेशन मेथड तो अपने आप ही हाथ चढ़ जाता है, शुरू से करते हुए चलते हैं। करो यार, मेहनत करो, ठीक है। 1-2 बार में चीज़ समझ नहीं आती यार, ऐसे के 10 बार नहीं आते। हाँ
चलो हमने मान भी लिया 10 बार नहीं आती, तो गलत दिखाओ फिर कहाँ है गलत। अब गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, हाथ खड़े कर रखे हैं तुमने सारों ने, दोनों के दोनों। भैया हमने तो छोड़ दिया, इससे कैसे काम चलेगा। फोर्थ में हम देखते हैं x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। आगे हैं x अगर ये x/2 है, यहाँ पे भी x/2 होता, और ये 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 होता, तो हम इसे रेड्यूस कर देते। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि रेड्यूस क्या करना है। अगर कोएफिशिएंट सेम है ना और फ्रैक्शन में दे रखा है तो रेड्यूस हो सकता है, मान लेके कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता है ना। फिर बहुत सारे इंतजाम करने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या, क्यों फंसे। एलसीएम लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं पहले, और फिर वहाँ पे 6 आ जाएगा इसका। 2 3 ज़ा 3 × x, 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 3x + 4y इज इक्वल टू -6। चलो इसको मैं पहला ले लेता हूँ, ये सेकंड है, और ये बन गया हमारा थर्ड बन गया। यहाँ से हम ले लेते हैं 3 LCM, यहाँ से बन जाएगा 1 3 ज़ा 3x -y इज इक्वल टू 3, तो 3x - y इज इक्वल टू 9, ये बन गया आपका 4। कोएफिशिएंट्स देखते हैं, अभी भी फिर से मैं y को ही करूँगा क्योंकि प्लस माइनस साइन है। ये और ये को इसको देखो, अगर ये 4 होता तो आराम से कट जाता। तो इक्वेशन नंबर 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4 को आगे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3x + 4y इज इक्वल टू -6 है, वहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके 12x -4y इज इक्वल टू 30, और सिर्फ क्या किया, ऐड, कट गया है, कितना आ गया 15x 30x 2। 2 के वैल्यू को हम रख रहे हैं थर्ड में, ठीक है। x को जब यहाँ पे 6 आ गया है, 6 इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है, -12, यानी 4y का मतलब -12, y का मतलब माइनस, ठीक है। यही है क्या, ये चेक करना है, यही है। तो ये है तुम्हारे सवाल, और इसको आप बिल्कुल तुम्हें बेस का पता चली गया है कि किस किस तरीके से करना है। सारे के सारे सवाल ऐसे ही होंगे। इक्वेशन, अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स आई हैं, इक्वेशन बनाने तक हम करेंगे बहुत मेहनत से, आगे की कहानी प्रैक्टिस में है। हर्ष कुछ आया समझ, कब तक याद रखोगे, घंटे 2 घंटे? कैसे कर देता भाई, सब्स्टिट्यूशन हो जाता। अच्छा चलो ठीक है, आगे देखते हैं कुछ कहाँ तक चलती हैं चीज़ें। From the pair of linear equations in the following problems and find form है, from पढ़ रहा हूँ, form and find their solutions by the elimination method if they exist, यदि वो ऐसे होते हैं, अगर वो हैं, ठीक है। देखें उनके सॉल्यूशन कब कब होंगे भाई, उनके सॉल्यूशन होंगे जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक में आ जाएगा। और जब a1/a2 बराबर है b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उसमें इसमें नो सॉल्यूशन होगा, पक्का पता है। और जब तीनों बराबर होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ऐसे होता है, पक्का। ठीक है। तो पैरेलल लाइंस बनती हैं जब तीसरी वाली रेशो है वो बराबर नहीं आता। करें?
मैं फर्स्ट करता हूँ, सेकंड तो तुम्हारा हो गया। वैसे तो फर्स्ट भी हो गया है, सेकंड भी हो चुका का मतलब लास्ट एक्सरसाइज में किया है। मैं सिर्फ ऐसे ही बना देता हूँ पहले का। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम माना हुआ फ्रैक्शन है x अपॉन y, अगर हम ऐड कर दें न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन, व्हाट डज फ्रैक्शन बिकम? फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, यानी उसका वैल्यू घट के हो जाता है 1। अगर हम ऐसा कर दें तो कुछ वैल्यू था और वो उसके किसके बराबर हो गया? 1 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x प्लस 1 y माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये चीज़ क्लियर है क्या? ये 1 उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अरे बोलो। इट बिकम्स 1/2 और ये बन जाता है कितना? 1/2 बन जाता है ये। कब? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का जिक्र नहीं किया तो न्यूमरेटर तो रखेगा ऐसे ही, और ऐड करना है क्या? 1 में अगर y में ऐड कर दें तो 2x का मतलब हो गया y प्लस 1, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया। इसको हम उस वाले लेवल पे रख सकते हैं, +2 0, और ये 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल a1 अपॉन a2 1/2, और ये 1 दे रहा है, इक्वल है ही नहीं, तो सॉल्यूशन इसके हैं। लिखना है यहाँ पे, हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ये सॉल्यूशन रखता ही है, सॉल्यूशन यूनिक होगा इसका। तो हमारे पास में इक्वेशन है, यहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं भाई, x का वैल्यू है y -2, है या नहीं? यहाँ से x का वैल्यू है y -2। अरे ठीक है, लक्ष्य नहीं आया समझ में? एलिमिनेशन से सीधा हो रहा है? अच्छा, एलिमिनेशन से करना है, एलिमिनेशन से कर लो। मैं सोच रहा था सब्स्टिट्यूशन से जान बचाते हो, तो एलिमिनेशन से कर लो। हमारे पास में है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और है 2x माइनस वाई 1 ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट से हो रहा है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचेगा -x, x का वैल्यू रख दिया है यहाँ पे, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, वाई इज इक्वल टू 5। तो x हो गया आपका, यानी 3/5 आपका फ्रैक्शन आ गया, 3/5, ठीक है। दूसरा कर लेना, उम्र का है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन कर सकता है? कौन कौन कर सकता है? शगुन हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई?
नहीं होगा, समर नहीं होगा, आइडिया आ रहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है, तो हमें मानना पड़ेगा कि यूनिट कौन सी है और 10 का प्लेस कौन सा है। हमने मान लिया कि टेंस पे x है, सपोज करो x मान लिया, टेंस पे है x यानी t हो गया है, और वंस प्लेस पे है y। समझ रहे हो? इन दोनों का सम आपको दिया है 9। पहला इक्वेशन हो गया, है ना? Also 9 times the number, 9 times this number, 9 times this number कहते ही आपको नंबर का बताना पड़ेगा क्या है। पहले नंबर तो निकालो, 9 टाइम्स तो जब करोगे 9 गुना किसका कर सकते हो? जब नंबर पता हो। जब नंबर ही नहीं पता तो नंबर निकालो। नंबर है 10x + y, है नहीं नंबर? नहीं है। ये किस किस के नहीं समझ में आया भाई? आर्यन के नहीं आया? आया है? नंबर का वैल्यू कैसे निकलता है? चार्ट से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। सपोज करो ऐसे है, 1000, 10,000 है, लाख, 10 लाख। अब नंबर ऐसे है कुछ कि 10,000 के प्लेस पे 5 है, 1000 के प्लेस पे 7 है, 100 के प्लेस पे 3 है, 10 के प्लेस पे 2 है, और 1 के प्लेस पे 9 है। तो कुछ ऐसा होता है, 10,000 मतलब तो 50,000 तो ये है या नहीं? 1000 पे ये है तो 7,000 है ये है 100 पे तो 300 है ये है 20 है ये, और ये है 1 यानी 9। जुड़ के जो भी नंबर आएगा वो आपका नंबर होगा। ठीक है? यहाँ पे x है 10s पे तो 10x हो जाएगा, और y है 1s पे तो y हो जाएगा। अब कंडीशन में रखते हैं इसे, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर बराबर है 2 गुने के, 2 गुने के ना, ट्वाइस उस नंबर के जो प्राप्त होता है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्स कर दिया, रिवर्स करते ही संख्या बदल गई, संख्या हो गई है 10y। चीजें समझ में आई हैं? करंट नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits। समझ में आई है? तो क्या हो जाएगा? 90x - 2x + 9y - 20y इज इक्वल टू 0। ठीक है? क्या हो जाएगा भाई? 90 यानी 88x - 11y, 11x कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, तो 8x - y। ठीक है? यहीं से हमने देख लिया कि ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। लिख देना वहाँ पे। दोनों को अगर ऐड कर दो आप तो इससे ये कट जाएगा। कट गया कि नहीं? कटा कि नहीं कटा? x और 8x होते हैं 9x, और 9 और 0 होते हैं 9, तो x का वैल्यू आ गया 1। x का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा तो y का वैल्यू आ गया 8।
संख्या हो गई है हमारी, क्योंकि टेंस पे था x और वंस पे था y, तो टेंस पे रखेंगे x, 1 y पे रखेंगे 8, 18 ही संख्या हो गई। कैसे हो गया 18? क्योंकि यहाँ पे 10y आएगा प्लस 18, ठीक है। रिवर्स करके इसे बैठता है 18 है ना 81, रिवर्स करके इसे बैठता है 81। पुट कर लो भाई, 18 का 9 गुना बराबर है 2 गुने के, अगर रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए तो 18 × 9 होते हैं 144, शायद 162 होते हैं। 18 9 ज़ा 162 और 2 1 ज़ा 2, 18 8 ज़ा होते हैं 144, ठीक है। सही है या इसमें भी दिक्कत है कुछ? बताओ भाई समझ। 81 रिवर्स कर दिया, कंडीशन लगाइए, ये किया तो है रिवर्स, रिवर्स तो करना पड़ेगा। और डाउट्स हो तो बताओ। लक्ष्मी हो जाता अगर ये ना करते हम। मैंने इसीलिए कहा कि ऐसे सवाल की लिस्ट बनाऊं, और क्या लिस्ट बनानी है उनकी जो हो जाते हैं, इन्हीं को तो पकड़ना है जो नहीं कर पाते। और ये अलग अलग बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा, ये मैं नहीं बता सकता कि ये नहीं होगा। मुझे तो ये हल्का ही लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम कर दोगे, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी लग रहा था कि शायद कर दोगे। बात खत्म होगी एक एक वर्ड को समझने से, पूरी 3 लाइन पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। एक साथ एक एक वर्ड को पढ़ लो, मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ऐसे ही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखो, समझ, ध्यान नहीं रखना। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, 2000 रुपये निकालने के लिए गई है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 100 रुपीज़। वो कर दोगे? 50 रुपये के नोट और सिर्फ 100 रुपये के नोट मांगे हैं उसने, कि 2000 रुपये की मेरी पूर्ति होनी चाहिए 50 रुपये के नोट से और 100 रुपये के नोट से। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। जब उन्हें गिने पूरे 2000 रुपये गिने तो नोट निकले 25। बताओ 50 के कितने हैं, 100 के कितने हैं? बताओ। कर देगी, विशाखा कर देगी, गुड्डन कर देगी, अनुराधा कर देगी, लक्ष्मी, आरती, शगुन कर दोगे? अब सबने हाँ कर दी। समर कर देगा, विशाल, परीक्षित, अभिकर्ष नहीं, कृष्णा कर दोगे? चलो तो एक काम करो, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ पहला ही इक्वेशन बनवा दो बस। केशव पहला इक्वेशन बनवा दे बस, हैं? 15 तो है ही नहीं यहाँ, 50 है, 50x प्लस, तू देख के बता रहा है क्या कहीं से? 100y, बोलो तो बोलना इज इक्वल टू, अरे थप्पड़ खाएगा, बराबर 2000 बोलना। अब ये आप मुझे बताओ भाई साहब, कैसा भी बताएगा, ये 50x कहाँ से आया? 50 के नोट है तो 50 के नोट है तो x कहाँ से आया? अरे x भी तो पता, x कहाँ से क्या उड़ के आया? और ये y कैसे आया? हाँ तो बोलना है, वो तो एक्सप्लेनेशन ही तो चाहता हूँ, समझा तो सही किस तरीके से आया, पूछ तो रहा हूँ। हैं? फिर बाद में ये मत करना हाँ जी मैं यही बता रहा था। बोलो भाई कैसे आया? 2000 रुपये दे गई, उसने
हाँ तो वो तो मैं, हाँ तो बोल ना 50 के नोट लिए और 100 के नोट लिए, मैं कब मना कर रहा हूँ। फिर आगे 25 का तो यहाँ जिक्र भी नहीं है कुछ, उलझा क्यों रहा है। मुझे बता कि 50x कैसे आया, कौन बताएगा। हर्ष भी नहीं बताएगा, समर भी नहीं बताएगा। ये देखा, ये 50x कैसे आया ये भी नहीं पता, बोल तो। बिल्कुल मान क्यों लिया जब दे रखा है। अरे मानोगे तो वो चीज़ ना जो माननी चाहिए, वो तो दे तो रखा है 50 और 100। 50x कैसे मान लेगा, 50x क्यों मान लेगा, मजाक चल रहा है पूरा। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50x, तो इनका वैल्यू हो जाता है 50x। वैल्यू कितना हो जाएगा, 50x। इतने रुपए हो गए। और इसी तरीके से 100 रुपीज़ के नोट हैं हमारे पास y, इनका वैल्यू हो जाएगा 100y। थप्पड़ खाओगे किस दिन, समझ गए नहीं, थप्पड़ लगेंगे किस दिन। ये तो है नंबर ऑफ नोट्स जो टोटल मिला के बैठते हैं 25, और ये है रुपये। सामने से दिख रहा है कि सॉल्यूशन है, हाँ ऊपर 50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि वो 50x घटा देंगे, फिर 50 से करके हो जाती है 50x प्लस 50y इज इक्वल टू, यही आएगा क्या, 50 से मल्टीप्लाई करके यही आएगा, ठीक तो है। अरे 50 तो 50x प्लस 100y माइनस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे हुआ 50y नेगेटिव और यहाँ पे हुआ माइनस का 750, ठीक। y का मतलब हो गया माइनस 750, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज 15। 15 को हम रख देंगे यहाँ पे, x का मतलब आ जाएगा 10। तो 10 नोट तो हैं 100 के, और y जो कि 50 रुपए के नोट हैं, 50 रुपए के, हाँ 50 रुपए के नोट हैं 10, और 100 रुपए के नोट हैं 15 और 10 25। इनसे बनते हैं 500 रुपये। 50 रुपए के नोट 10 हैं तो 500 रुपये बने, और 15 नोट हैं 100 के, तो 1500, 2000, ठीक है, ठीक है। दिक्कत है कुछ? A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. समझ आया क्या कहती है भाषा, क्या बताओ। फिक्स रहेगा, उसके बाद चेंज होगा। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन एक बुक रखी, 27 रुपये पे किए। 7 दिन रखें
दिए हैं 27 रुपये। और आगे है भी कुछ। शशि पे 21 5 दिन के, 5 डेज के उसने दिए हैं 21 रुपये। यही है। 7 दिन में 2 खर्चे हैं, पहला फिक्स है और दूसरा है फिर पर डे का। यही तो है वहाँ पे भी, पहला फिक्स है और दूसरा है पर डे का। हमने फिक्स मान लिया x रुपये और पर डे का मान लिया y, ठीक है, x। और जो फिक्स है वो कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए। तो 3 दिनों का तो हो गया x रुपये, 3 दिनों का कितने रुपया? अब 7 को 3 और प्लस 4 करना पड़ेगा, तो इसका हो गया 4y। दोनों को मिला के दिए हैं 27 रुपये। ऐसे ही यहाँ पे फिक्स का हो जाएगा 2x और उसका हो जाएगा 3y, x प्लस 2y। फिर पहले 3 दिन का x हो गया, बाकी के 2 दिन का 2y हो गया, ठीक है। अगर मैं इससे उसको घटा दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, इससे कट गया। 4 और 2 कितने हो जाते हैं? 2। तो ये तो आ गया पर डे। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 3 चौक 12, 15 देगा हमें फिक्स। तो x का मतलब है 15, यानी ये है फिक्स, और पर डे का जो चार्ज है वो 3 रुपये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पता वो से क्रॉस वेरिफिकेशन से 3 दूनी 6 और 15 21, ठीक है। ये हैं तुम्हारे सवाल एक्सरसाइज नंबर 3.4 के। ये बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। कल आपकी हो जाएगी ये वाली एक्सरसाइज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो कितना हल्का होता है ये, मतलब इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती, टेंशन सिर्फ उसे होती है। अब अगर पैटर्न देख लोगे 60 पेज पे, पेज नंबर 60 पे, देखें पैटर्न, देखें पैटर्न 60 पेज पे है ही नहीं। चलो कोई बात, पहले x है, फिर y है, फिर 1 है, यानी x और y वाला जो सिस्टम है इसको कंपेयर हो रही है 1 के साथ। 1 क्या वहाँ पे आएगा? एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखो x के नीचे अगर आप देखोगे तो शुरुआत b से हो रही है। आप सबको पता है b के बाद आता है c, आता है, तो bc आ गया। bc यानी 1 2, बात समझेगा। जब BC आपने पकड़ लिया और 1 2 पकड़ लिया, अब साइकिल चलेगी। बात समझ में आई? देखो x अपॉन B1 C2 माइनस, और ये फिर रिवर्स हो जाएगा B2 C1। आप समझ रहे हो? पहले 1 2 हुआ और फिर 2 1 हो गया। पहला ही याद करना है बस, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1। पहले में जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ, बराबर अगला साइकिल का हिस्सा है। y आना है x के बाद, ठीक है। BC के बाद आता है CA। आता नहीं है? मैंने क्या बताया है? हम ऐसे ही लिखते हैं, इसीलिए तो बोला है CA लिखो, ठीक है। AC से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों डिसिप्लिन को ख़राब किया? CA C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है। और बाद में आता है अगर BC है, CA है, और उसके बाद आएगा AB। 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। एक ही याद करना है बस, इसमें कुछ इतना वो नहीं है। हाँ, जब मल्टीप्लाई करोगे इसके तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। एक्सरसाइज 3.4 तक कोई भी सवाल ऐसा ना रहे जो ना आता हो, ठीक है। हर्ष ठीक है।